एक मिनट के लिए सोचिए, आप बिल्कुल नॉर्मल अपना काम कर रहे हैं, आराम से बैठे हैं, अचानक से पता नहीं क्यों आपको एक इंसान याद आ जाता है। कोई भी पुराना फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर, कोई ऐसा इंसान जिससे आपने बहुत दिनों से बात ही नहीं की है। आप सोचते हैं, पता नहीं ये आजकल कैसा होगा, और फिर अचानक से क्या होता है, 5 मिनट के बाद ही उसी का फ़ोन आ जाता है। कभी आपने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया है? या फिर आप किसी के बारे में सोच ही रहे होते हैं और सडनली आपको अचानक से उसका मैसेज आ जाता है और हम कहते हैं, अरे! मैं तो आप ही के बारे में सोच रहा था या सोच रही थी। अब सवाल है, क्या ये सिर्फ़ कोइंसिडेंस है या फिर हमारा माइंड किसी ऐसे कनेक्शन को सेंस कर लेता है जिसे हम कॉन्शियसली समझ ही नहीं पाते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस को समझेंगे, साइकोलॉजी के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू और स्पिरिचुअलिटी के पर्सपेक्टिव से भी। और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी जिसका आंसर शायद आपके अपने एक्सपीरियंस में छुपा है। तो पहले बात करते हैं सबसे पहले कि मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी इस वाली बात पर। इमेजिन कीजिए, आप किचन में काम कर रहे हैं, अचानक से आपको अपनी एक ओल्ड फ्रेंड याद आती है। आप सोचते हैं, कितने दिन हो गए बात किए हुए। आप फ़ोन उठाते हैं लेकिन कॉल नहीं करते हैं और कुछ ही देर बाद फ़ोन रिंग करता है। स्क्रीन पर वही नाम। आप एक सेकंड के लिए शॉक हो जाते हैं और नेचुरली मुंह से निकलता है, व्हाट, मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसे एक्सपीरियंसेस बहुत लोग रिपोर्ट करते हैं और यहाँ से शुरू होती है क्यूरोसिटी। क्या हमारे थॉट्स किसी दूसरे इंसान तक पहुँच सकते हैं? तो चलिए बात करते हैं कि साइंस क्या कहती है इस बारे में। सबसे पहले साइंटिफिक एंगल समझना बहुत ज़रूरी होता है। साइंस के पास अभी तक ऐसा रिलायबल एविडेंस नहीं है कि सिर्फ अपने थॉट्स के थ्रू हम किसी दूसरे पर्सन को मैसेज भेज सकते हैं। मतलब, अगर आप किसी को याद करते हैं तो ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि उस इंसान को ऑटोमेटिकली आपका थॉट रिसीव हो गया। लेकिन यहाँ हमारा जो ब्रेन होता है, जो ह्यूमन ब्रेन होता है, उसकी एक फैसिनेटिंग क्वालिटी ज़रूर होती है। हमारा ब्रेन जो होता है उसके अंदर आप जानेंगे कि बहुत सारी मेमोरीज होती है, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं और पैटर्न्स और ये मेमोरीज एसोसिएशंस कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस होते रहते हैं माइंड में। कभी कोई गाना आपने सुन लिया, कोई पुराना गाना, नया गाना, कोई भी स्मेल आपने ले ली, कोई भी प्लेस, कोई भी डेट या कोई छोटी सी बात आपके ब्रेन में किसी पुराने पर्सन की मेमोरी एक्टिवेट कर सकती है। यानी कि मान लीजिए आपने कोई गाना अभी सुना और अचानक से आपको किसी पुराने इंसान से कोई रिलेशन रहा हो तो उसको याद आ जाएगी। या कोई एक खुशबू आपने सुनी हो, कोई भी एक जगह आपने देखने कहीं विजिट किया, आपने उसका नाम सुना अगर किसी जगह का, तो आपको कुछ अपनी ओल्ड मेमोरीज उससे जुड़ी हुई याद आ सकती हैं। आपको कॉन्शियसली रीज़न पता भी नहीं होता है कई बार ऐसा, बस सडनली लगता है कि मुझे उसकी याद क्यों आ रही है। और अगर कॉन्सिडेंस से उसी टाइम पे उस पर्सन का मैसेज अगर आपके पास आ जाता है तो एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा मिस्टीरियस लगता है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब एक एक्सपेरिमेंट आप खुद करके देखिएगा। आज से 7 दिन तक एक डायरी लिखिए। जब भी आपको अचानक से किसी पर्सन की स्ट्रॉन्ग याद आए, बहुत ही अच्छे से याद आती है जो बहुत ही स्ट्रॉन्गली, तो आपको क्या करना है, सिर्फ उस डायरी के अंदर डेट और टाइम लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल, आज है 14 अगस्त, ठीक है। आज का टाइम हो रहा है, लेट से 11:20 हो रहा है। तो आपने लिखा, सडनली मुझे प्रिया की याद आ गई। बस आपको लिख देना है। फिर देखिए कि क्या अगले कुछ आवर्स या कुछ डेज में उस पर्सन का कॉल या मैसेज आपके पास आता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट रूल है यहाँ पर जिसको फॉलो करना है। सिर्फ वही इवेंट्स आपको नोट करने हैं या नोट करिए जो पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि, क्योंकि ह्यूमन जो ब्रेन होता है ना, कोइंसिडेंसेस को बहुत स्ट्रांगली नोटिस करता है, तो इसलिए वही इवेंट्स आपको नोट कर रहे हैं डायरी में जो पहले से आप प्रिडिक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर आपने 100 लोगों के बारे में सोचा और एक का फ़ोन आ गया तो हम नेचुरली उस एक कोइंसिडेंस को याद रखते हैं। बाकी 99 जो बार होता है कुछ नहीं हुआ, वो हम भूल जाते हैं। इसे साइकोलॉजी में पैटर्न सीकिंग टेंडेंसी के रूप में भी समझा जा सकता है और ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फिर इंट्यूशन क्या होती है? अब आते हैं इंट्यूशन पर। कभी आपको किसी पर्सन को लेकर बिना किसी ऑब्वियस रीज़न के कोई फीलिंग आई है? आज पता नहीं क्यों मुझे इससे बात करने की इच्छा हो रही है, या फिर मुझे उसका हाल चाल पूछना चाहिए, और जब आपने कॉल किया तो सामने वाला कहता है, यार मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था। अब इसको हम इंट्यूशन कह सकते हैं। लेकिन इंट्यूशन का मतलब नेसेसरली सुपरनैचुरल पावर नहीं होता है। हमारे ब्रेन की अगर बात करें तो हमारे ब्रेन ने उस पर्सन के बिहेवियर
पास्ट एक्सपीरियंसेस, टोन, पैटर्न्स और मेमोरी से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर की होती है। कभी कभी कॉन्शियस माइंड को रीज़न समझ में नहीं आता है, लेकिन ब्रेन ऑलरेडी पैटर्न्स रिकॉग्नाइज कर चुका होता है और हमें एक फीलिंग मिलती है, समथिंग इज टेलिंग मी टू कॉल दिस पर्सन। इंट्यूशन के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी इस एक्सपीरियंस को कैसे देखती है। अब थोड़ा स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। कई स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में माना जाता है कि ह्यूमन बीइंग्स के बीच इमोशनल और एनर्जेटिक कनेक्शंस हो सकते हैं, स्पेशली जब दो लोगों के बीच डीप इमोशनल बॉन्ड हो, मदर चाइल्ड, हस्बैंड वाइफ, सिबलिंग्स, क्लोज फ्रेंड्स या कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ हमारी स्ट्रॉन्ग इमोशनल हिस्ट्री हो। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव की अगर बात करें तो ये पॉसिबिलिटी रखता है कि स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शंस कभी कभी हमें सब्टल लेवल पर एक दूसरे की तरफ पुल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, इससे प्रूवन साइंटिफिक फैक्ट समझना ज़रूरी नहीं है। आप इसे एक स्पिरिचुअल बिलीफ, पर्सनल एक्सपीरियंस या इंट्यूशन के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, और शायद इसी अनसर्टेनिटी में इसका चार्म भी है। अब कभी कभी याद क्यों आती है। अब मैं आपसे अगर एक इंटरेस्टिंग से सवाल पूछूं, यही सवाल कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई ऐसा इंसान याद आ गया हो जिसके बारे में आप नॉर्मली सोचते भी नहीं हो और उसके पीछे कोई ऑब्वियस रीज़न भी नहीं था। कभी कभी इसका रीज़न सिंपल हो सकता है, आपने अननोइंगली उस पर्सन से रिलेटेड कोई चीज़ देखी हो, कोई सॉन्ग सुना हो, कोई स्मेल फील की हो, किसी ने सिमिलर सेंटेंस आपको बोल दिया हो, या फिर किसी ने आपके साथ वही बिहेवियर कर दिया हो जो आपने कभी उसके साथ किया हो, या कोई पुरानी मेमोरी एक्टिवेट हो गई हो, लेकिन आपका कॉन्शियस माइंड उस ट्रिगर को नोटिस नहीं कर पाया। इसलिए आपको लगा कि इंसान अचानक मेरे दिमाग में कहाँ से आ गया, और फिर अगर उसका कॉल आ जाता है तो एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट मैजिकल लगता है। तो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर ऐसा आपको बार बार हो रहा है तो क्या होगा। तो एक बार हुआ कोइंसिडेंस हो सकता है, दो बार फिर भी कोइंसिडेंस, लेकिन जब आपके साथ रिपीटेडली ऐसा होता है तो नेचुरली आप सोचने लगते हैं, क्या मेरे अंदर इंट्यूशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। इसका आंसर हम सर्टेनिटी से नहीं दे सकते, लेकिन आप अपने एक्सपीरियंसेस ऑब्जर्व जरूर कर सकते हैं, और शायद इसीलिए सेल्फ अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कीजिए, अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि आपकी इंट्यूशन कब सही सिग्नल देती है और कब सिर्फ एंग्जाइटी या ओवरथिंकिंग होती है। मैं आपको एक 7 डेज़ का इंट्यूशन चैलेंज देती हूँ। आपको क्या करना है, अगले 7 दिन तक जब भी किसी पर्सन का नाम बिना किसी ऑब्वियस रीज़न के आपके माइंड में आए तो आपको नोट कर लेना है, उसका डेट, टाइम, पर्सन का नाम और आपकी फीलिंग उस समय की। बस किसी को इमीडिएटली कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। 7 दिनों के बाद देखिए कितनी बार कोइंसिडेंस हुआ, कितनी बार आपका इंट्यूशन करेक्ट निकला और कितनी बार बस एक रैंडम थॉट था। ये हो सकता है आपको अपने माइंड के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कवर हो। और एक बात, अगर आज आपको अचानक से कोई बहुत याद आ रहा है, कोई अपना बहुत याद आ जाता है, तो हो सकता है उसके पीछे कोई सिंपल मेमोरी हो सकता है कॉन्सिडेंस हो सकता है इंट्यूशन हो, और स्पिरिचुअल बिलीफ के अकॉर्डिंग हो सकता है कोई इमोशनल कनेक्शन आपको उस पर्सन की तरफ खींच रहा हो। हम इसका एग्जैक्ट आंसर शायद ना जानते हो, लेकिन एक चीज़ हम ज़रूर कह सकते हैं, उन लोगों की वैल्यू करना जो हमारे दिल के करीब हैं। कभी कभी फ़ोन करने के लिए किसी स्पेशल ओकेज़न का वेट मत कीजिए। अगर किसी की याद आ रही है, एक बार कैसे हो पूछ लीजिए, हो सकता है सामने वाले को उस वक्त वाकई आपकी ज़रूरत हो। अब आपकी बारी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आपने किसी को याद किया और उसी वक्त थोड़ी ही देर में उसका फ़ोन आ गया हो या मैसेज आ गया हो, या आपको किसी पर्सन के बारे में स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हुई हो और बाद में वो बिल्कुल सही निकली हो। कमेंट सेक्शन में अपना रियल एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। हो सकता है आपकी कहानी पढ़कर किसी और को भी लगे, ओह माय गॉड, मेरे साथ भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। और अगर आपको ऐसे ही रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, स्पिरिचुअलिटी या फिर अनएक्सप्लेन मिस्ट्रीज़ पर वीडियोस पसंद है तो ऑमलेट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और इसे उस पर्सन के साथ ज़रूर शेयर करें जिसके बारे में आपको ये वीडियो देखते वक्त सबसे पहले याद आया हो, क्योंकि कभी कभी एक याद सिर्फ याद नहीं होती है, वो हमें किसी अपने की तरफ एक छोटा सा रिमाइंडर भी हो सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अपने एंड तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।